नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ मेट्रो इंडिया और आज हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 की। 2024 को लेकर सभी पार्टियों में इस टाइम गर्मा गर्मी छाई हुई है और आज हम बात करते हैं यूपी के महा ओपिनियन पोल लोकसभा की 80 सीटों के बारे में जो सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका को निभाती है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारी खबर सबसे पहले आपके पास पहुंचे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 64 सीटें, एसपी के महागठबंधन को 15 सीटें और कांग्रेस के खाते में रायबरेली की सिर्फ एक ही सीट गई थी। 2024 की बात करें, 2024 में यूपी में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है, जिससे हम आपको बारी बारी एग्जिट पोल के बारे में बताएंगे किस जगह पर किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, क्योंकि इस बार सभी पार्टियों में यूपी को लेकर एक घमासान युद्ध मचा हुआ है। हालांकि आपको बता दें 2024 की तैयारी का ट्रेलर बीजेपी ने शुरू कर दिया है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के जीत की महा प्लानिंग कर ली है। साफ जाहिर दिखता है गुजरात में जिस तरह से शपथ ग्रहण में मंत्रियों की बैठक हुई है, उससे साफ जाहिर दिखता है कि बीजेपी पूरे दम खम के साथ 2024 की रण में उतरने वाली है। लेकिन 2024 में बीजेपी के लिए राह मुश्किल होती नहीं दिख रही है। इस बार भी अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी को 2019 के मुकाबले 2024 में कम सीटें आएंगी। आइए हम आपको मंडलवार बताते हैं किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। मंडल आगरा में आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा 4 जिले आते हैं, जिसमें बीजेपी को 1, एसपी को 2 और मायावती को 1 और कांग्रेस को 0 सीट मिलती दिख रही है। उसके बाद हम मंडल सहारनपुर की बात करें तो यहाँ पर 3 जिले आते हैं, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली। इसमें बीजेपी को 2 और एसपी को 1 सीट मिलती दिख रही है। यहाँ बीजेपी को 0 और कांग्रेस को 0 सीट मिलती दिख रही है। उसके बाद आता है मंडल इलाहाबाद मंडल में इलाहाबाद, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़, यहाँ 4 सीटें हैं, जिसमें 2 बीजेपी को, 1 एसपी को और बीएसपी कांग्रेस को 0 सीट मिलती दिख रही है। उसके बाद हम बात करें मंडल मिर्जापुर की। मिर्जापुर में मिर्जापुर, संत रविदास नगर और सोनभद्र आते हैं, जिसमें तीनों की तीनों सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। यहाँ पर एसपी को 0, कांग्रेस को 0 और बीएसपी को 0 सीट मिलती दिख रही है। उसके बाद हम बात करते हैं बरेली मंडल की। बरेली मंडल में बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, यहाँ पर भी 3 सीटें, भाजपा को 1 सीट, एसपी और 0 सीट कांग्रेस को मिलती दिख रही है। उसके बाद हम बात करें लखनऊ की। लखनऊ में हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, बरेली, सीतापुर, उन्नाव, जिसमें बीजेपी को 3, एसपी को 3 और यहाँ पर बीएसपी और कांग्रेस को 0 सीट मिलती दिख रही है। उसके बाद हम बात करते हैं चित्रकूट की। चित्रकूट में 4 जिले आते हैं, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महुआ, जिसमें 3 सीटें, भाजपा को, एसपी को 1 सीट और बीएसपी को 0 और कांग्रेस को 0 सीट मिलती दिख रही है। उसके बाद हम बात करते हैं मंडल झांसी की। झांसी में 3 जिले आते हैं, जालौन, झांसी और ललितपुर, यहाँ पर भाजपा को 1 सीट, एसपी को 1 सीट और बीएसपी को 1 सीट मिलती दिख रही है। यहाँ कांग्रेस को 0 खाता खुल रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं अयोध्या की। अयोध्या में अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, जिसमें भाजपा को 2 सीट, एसपी को 2 सीट और बीएसपी को 1 सीट मिलती दिख रही है। यहाँ पर कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं मंडल गोरखपुर की। गोरखपुर में देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, जिसमें भाजपा को 3 सीटें, एसपी को 1 सीट और बीएसपी को 0 और कांग्रेस के लिए यहाँ 0 सीट मिलती दिख रही है। यहाँ पर भी कांग्रेस का कोई खाता नहीं खुल रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं मंडल कानपुर की। कानपुर में औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, यहाँ पर भाजपा को सिर्फ 1 सीट मिलती दिख रही है। यहाँ पर 4 सीटें एसपी और 1 सीट बीएसपी को
मिलती दिख रही है। उसके बाद हम बात करें गोंडा की। गोंडा में 4 सीटें हैं, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती, जिसे भाजपा को 2 सीट, एसपी को 1 सीट, बीएसपी को 1 सीट और कांग्रेस को यहाँ कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है। उसके बाद हम बात करते हैं मेरठ मंडल की। मेरठ मंडल में गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, यहाँ पर 4 सीटें हैं, जिसमें 1 सीट भाजपा को, 2 सीट एसपी को और 1 सीट बीएसपी को मिलती दिख रही है। यहाँ पर कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिलती दिख रही है। उसके बाद हम बात करते हैं बस्ती की। बस्ती में बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर, यहाँ 3 सीटें हैं, जिसमें बीएसपी को 1, एसपी को 1 और भाजपा को 1 सीट मिलती दिख रही है। उसके कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। उसके बाद हम बात करते हैं मंडल बिजनौर की। यहाँ पर बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, मुरादाबाद मंडल में 5 सीटें एसपी के खाते में जाती दिख रही हैं और भाजपा को यहाँ 0 सीट मिलती दिख रही है। उसके बाद हम बात करते हैं मंडल बनारस की। बनारस में 4 सीटें हैं, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, बनारस। यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें, एसपी को 1 सीट, बीएसपी को 0 और कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। यहाँ पर भाजपा 3 सीटों से बढ़त बनाए हुए है। उसके बाद हम बात करते हैं आजमगढ़ मंडल की। आजमगढ़ मंडल से बलिया, मऊ और आजमगढ़, यहाँ 3 सीटें हैं, जिसमें 2 सीटें एसपी के खाते में और 1 सीट बीएसपी के खाते में जाती दिख रही है। कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट मिलती दिख रही है। उसके बाद हम बात करते हैं अलीगढ़ मंडल की। अलीगढ़ में अलीगढ़, इटाहा, हाथरस, कासगंज, यहाँ पर भाजपा को 2 सीट, एसपी को 1 सीट और बीएसपी को 1 सीट मिलती दिख रही है। कांग्रेस को यूपी में 1 भी सीट मिलती नहीं दिख रही।